आप दरबार में आए अर्जी प्राप्त, कृपा प्राप्त करने, अर्जी लगाने। यहां विद्वान भी बैठे हैं, शायद किसी को बुरा लगे, खबर नहीं हमें। अगर बुरा भी लगे तो दास पहले से ही माफी मांगता है। भगवान, हम तुम सबसे निवेदन करना चाहेंगे, तुम सब हमारी आत्मा हो। बागेश्वर धाम की स्पीड से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब आखिर कब तक अर्जी लगाओगे, कब तक पर्चे बनवाओगे, कितने दिन तक तुम धक्का खाओगे, कितने दिन तक तुम धूप में बैठोगे, बैठने को जगह नहीं मिलेगी तो कितने दिन तक तुम लाइन में लगोगे। कितने दरबार नहीं तुमने बदले, कभी ये दरबार, कभी वो दरबार, कभी मुगदर वाला दरबार, तो कभी छड़ी वाला दरबार, तो कभी भभूति वाला दरबार, तो कभी पर्चा वाला दरबार, तो कभी चर्चा वाला दरबार। आखिर तुम कितने दरबारों में चाहोगे? इतने दोगले हो गए कि तुम 2 माह में 3 माह में दरबार बदल देते हो, 2-3 माह में भगवान बदल देते हो। आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे? आखिर कितनी अर्जी लगवाओगे तुम? तुम्हारी पेट की पीड़ा ठीक नहीं होगी, सिर की शुरू हो जाएगी, सिर की ठीक नहीं होगी, घर की शुरू हो जाएगी। आखिर तुम कब तक ये हैरानी भोगोगे? क्या कभी आपने सोचा कि केवल पर्चा बनवा लिया तो अब पूरे जीवन की समस्या विराम हो गई? नहीं, ये बात कड़वी जरूर है। शायद किसी गुरु को इस बात से मिर्चा लगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, तुम माध्यम में पढ़ना बंद कर दो, तुम दरबारों में भटकना बंद कर दो। तुम केवल एक काम करो, उठो और उठ करके बालाजी के एक दिन शरण में जाना, और बालाजी की शरण में जाकर के उनकी तरफ देखकर आंखों में डबडबाई हुई आंसुओं से अपने अतीत को याद करके, अपने दुख को याद करे, और हम तुम्हारे। हाँ, एक बात याद रखना, जन्म भर के लिए ये बात गांठ बांध लेना, फिर इसके बाद तुम किसी के मत होना, और तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। तुम जहां रहोगे वहां तुम्हें दरबार होगा। तुम जहां जाओगे वहां दरबार होगा। तुम्हारे घर के बगल का मंदिर भी बागेश्वर धाम से ज्यादा पावरफुल होगा।